नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव का इंतजार देश की जनता कर रही थी और वो वक्त भी शुरू हो चुका है जब पार्टियों की किस्मत का फैसला मतदान पेटी में बंद होना शुरू हो चुका है। लेकिन एक चीज है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और वो है कांग्रेस पार्टी से लोगों के जाने का सिलसिला। क्योंकि पहले चरण का मतदान होने के बाद भी कांग्रेस को लगातार जोरदार झटके लग रहे हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस को ऐसा झटका लगा है जिसके बारे में कभी कांग्रेस नेताओं ने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस को झटके लगने का सिलसिला जारी है। अब एआईसीसी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी सचिव और प्रियंका गांधी के करीबी तजिंदर सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे पत्र में उन्होंने इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई और सीधे 2 पंक्ति में लिखा है कि वो अपने पद और कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने खड़गे को अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और अपने पद एआईसीसी हिमाचल प्रदेश के सचिव सह प्रभारी से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं। भारी मन से 35 साल बाद मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले तजिंदर सिंह बिट्टू भाजपा के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल भी थे। तजिंदर सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि इससे पहले अमेठी में राहुल के करीबी व कांग्रेस छोड़कर पार्टी को करारा झटका दिया था। अमेठी में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक और राहुल गांधी के करीबी विकास अग्रहरि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कांग्रेस मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा ने विकास अग्रहरि को पार्टी में शामिल कराया। एक तरफ जहां कांग्रेस यहां अब तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है, राहुल के करीबी का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, लगातार मची भगदड़ के बीच मजदूर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक गणेश दीक्षित ने भी कांग्रेस के हाथ को झटका दिया है। उन्होंने सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अपना इस्तीफा भेज दिया। वो जेपी आंदोलन में प्रदेश के सह संयोजक रहे, जबकि आपातकाल में जेल काटी थी। इससे पहले पूर्व विधायक अजय कपूर के साथ सैकड़ों कांग्रेसी भाजपाई हो चुके हैं। पूर्व विधायक गणेश दीक्षित ने बताया, मजदूर आंदोलन में सक्रियता के दौरान साल 1988 में अस्थायी मजदूरों को निकाले जाने पर 107 घंटा तक जूही यार्ड के पास दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रैक पे बैठ गए थे। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में 240 ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया था। आंदोलन वापस होने के बाद मजदूर नेताओं को मिलने वाला के पांडे अवार्ड उन्हें दिया गया था। 3 बार छात्रों की समस्या को लेकर कानपुर बंद करवाया। मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी बनकर प्रदेश में काम किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने कहा कि गणेश दीक्षित फायदे के लिए दल बदल करते रहते हैं। उनको कहीं और कुछ नहीं मिलने वाला है, अपना ही सम्मान खो रहे हैं। वो अस्वस्थ हैं, उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस को फिर से झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक बड़े नेताओं में शुमार होने वाले हरि वल्लभ शुक्ला बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के पहले कई कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला चल रहा है। इसी बीच शिवपुरी क्षेत्र के बड़े कांग्रेसी नेताओं में शुमार और पूर्व विधायक हरि वल्लभ शुक्ला ने बीजेपी की सदस्यता ली है। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि चुनाव से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। शिवपुरी के पोहरी से पूर्व विधायक हरि वल्लभ शुक्ला, गौरव शर्मा, कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश गर्ग, कमलनाथ के करीबी कमल सिंह रघुवंशी, पूर्व प्रदेश महासचिव कांग्रेस आलोक शुक्ला ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इससे पहले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 कद्दावर लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद संजय निरुपम और प्रवक्ता गौरव वल्लभ का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है।
एन चुनाव के मौके पर इन नेताओं का पार्टी से मुंह मोड़ना पार्टी के नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर करता है। गौरव वल्लभ और संजय निरुपम दोनों ने पार्टी के उन अंतर विरोधों की चर्चा की है जिसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। हालांकि दोनों ने कोई नई बात नहीं बताई है। कांग्रेस से जाने वाले कई सालों से वही बात दोहरा रहे हैं, पर कोई एक्शन होता नहीं दिखता है। अब तो सोशल मीडिया पर लोग ये भी कहने लगे हैं कि इस तरह तो कांग्रेस में केवल गांधी परिवार ही बचेगा। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके चलते कांग्रेस खाली होती जा रही है। पार्टी में गांधी परिवार के अलावा किसी की नहीं चलती है। अगर आप गांधी परिवार के गुड बुक में जगह बनाने में असफल हैं तो आपकी तरक्की कांग्रेस में संभव नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर गांधी परिवार का विश्वास पात्र बनकर आप अध्यक्ष भी बन जाते हैं तो भी आपकी इज्जत कौड़ी के ही मोल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देते वीडियो इसी की गवाही देता है। राहुल गांधी के पर्चा दाखिले से भी जरूरी काम दिल्ली में खड़गे कर रहे थे, पर उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली क्योंकि गांधी परिवार का कोई भी उस आयोजन में नहीं था। संजय निरुपम के मुताबिक गांधी परिवार में 5 पावर सेंटर है जिसमें 3 गांधी परिवार के ही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2 पावर सेंटर गांधी परिवार के बाहर के हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल का उन्होंने नाम लिया है। राहुल और प्रियंका की लॉबी के चलते कई अच्छे नेताओं का सत्यानाश होते जनता ने देखा है। पंजाब में अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की कहानी सबको याद ही है। यही हाल राजस्थान में भी हुआ। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े का अंत ना होना पार्टी के कई पावर सेंटर का ही नतीजा था। गांधी परिवार से अलग वाले पावर सेंटर तो सिर्फ वहम में रहते हैं। जब भ्रम टूटता है तो पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी चाहे कितनी बार भी फेल हो जाए, नेतृत्व उनके पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी में नेताओं की कमी है। अगर गांधी परिवार के अंदर के लोगों को ही आगे बढ़ना हो तो भी कई लोग हैं। प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने के नाम पर पार्टी को सांप सूंघ जाता है। कहा जाता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। लगातार राहुल की असफलता को देखते हुए प्रियंका को सामने लाया जा सकता है। कम से कम कुछ दिन के लिए एक उम्मीदवार तो जागती। कार्यकर्ताओं और नेताओं को जब कोई उम्मीद नहीं दिखेगी तो अपने करियर की मौत होते देख दूसरे पार्टी में जाने के लिए लोग मचलेंगे ही। यूपी में अगर रायबरेली और अमेठी से प्रियंका गांधी और वरुण गांधी को टिकट दिया गया होता तो कम से कम 2 सीटें तो कांग्रेस को मिलती ही मिलती। यही नहीं, आसपास के कुछ और सीटों पर पार्टी के फेवर में माहौल बनता। वरुण गांधी तो बीजेपी में रहते हुए नरेंद्र मोदी को टारगेट करते रहे, इसी उम्मीद में कि कांग्रेस उन्हें जरूर जगह देगी, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। इन नेताओं को जीतते देखकर कार्यकर्ताओं में पार्टी को लेकर एक उम्मीद जगती। पार्टी कार्यकर्ताओं के सपने का मर जाना सबसे खतरनाक है। राहुल गांधी पर यह शुरू से ही आरोप रहा है कि जब पार्टी की जरूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं। जब पार्टी किसी विशेष अभियान की तैयारी कर रही होती है तो राहुल विदेश यात्रा पर होते हैं। राहुल ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खूब मेहनत की। जाहिर है कि उनकी मेहनत का परिणाम भी देखने को मिला, पर यह मेहनत कंटिन्यू नहीं रहती है। जबकि उनका मुकाबला बीजेपी के 24x7 राजनीति करने वाले से है। कार्यकर्ता और पार्टी के छोटे नेता अपने लीडर से ही प्रेरित होते हैं, पर यहाँ कहानी कुछ अलग ही चलती है। प्रियंका गांधी एक हफ्ते दिखाई देंगी, फिर गायब हो जाएंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय के बाद राहुल गांधी लगातार कई दिन तक नहीं दिखे। उनके ट्विटर हैंडल पर भी कोई राजनीतिक ट्वीट नहीं दिखा। इस दौरान केवल बधाई, शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि ही देखने को मिली। जबकि चुनाव सर पर है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, अभी तक फैसला क्यों नहीं हो सका है। ये सीधा सीधा लापरवाही का मामला है। फैसलों को टालते रहो या पार्टी की पॉलिसी बन चुकी है। पार्टी नेताओं की शिकायत सुनना, उन शिकायतों की जांच करना आदि तभी संभव हो सकता है जब आप लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं। अमेठी के एक कांग्रेसी नेता ने एक बार बताया था कि उन्हें प्रियंका से फोन पर बात करने के लिए समय लेने में कई महीने लग गए। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता हो या नेता, उनका बिदकना स्वाभाविक होता है। पार्टी विचारधारा के नाम पर बुरी तरह कंफ्यूज है।
गुरुवार को पार्टी छोड़ने वाले गौरव वल्लभ कहते हैं कि एक ओर हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। ये कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष के ही हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। ये कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी तरह आर्थिक मामलों पर वर्तमान समय में कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का, उन्हें गाली देने का रहा है। आज हम उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG नीतियों के खिलाफ हो गए हैं, जिसको देश में लागू करने का पूरा श्रेय दुनिया ने हमें दिया है। देश में होने वाले हर विनिवेश पर पार्टी का नजरिया हमेशा नकारात्मक रहा। क्या हमारे देश में बिजनेस करके पैसा कमाना गलत है? वल्लभ जो कह रहे हैं उसकी एक बानगी देखिए। एक तरफ राहुल गांधी अडानी और अंबानी के खिलाफ जहर उगलते हैं, दूसरी ओर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तत्कालीन कांग्रेस सरकार अडानी का स्वागत करती रही है। एक तरफ आप पूंजीपतियों का विरोध करते हैं और दूसरी ओर चाहते हैं कि वो निवेश करे। ऐसी दशा में पार्टी विचारधारा से दिल से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ता टूट जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में जो भगदड़ लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई, भगदड़ चुनाव शुरू होने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।